नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक। मैं हूं आपके साथ आरती सिंह। कहते हैं खेती में फ़ायदा नहीं होता, लेकिन आज हम एक स्टोरी करने गुड़गांव के पास एक फार्म में आए थे और वहां हमें एक प्रोग्रेसिव फार्मर मिले। राकेश नाम है इनका, और इन्होंने जो एक खेती का तरीका बताया वो ऐसा है जिसको सुन के आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, सिर्फ 1 लाख रुपए का सेटअप है, ये बताएंगे डिटेल पूरी। और उससे हर साल 14 लाख रुपए तक कमाए जा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं राकेश जी से और समझते हैं कि ये ऐसा क्या उगा रहे हैं जिससे सिर्फ लाख रुपए लगाकर ये हर साल 14 लाख रुपए कमा रहे हैं। राकेश जी, सबसे पहले तो आपको देख के लगता नहीं है कि आप किसान हैं, बहुत मॉडर्न प्रोग्रेसिव किसान हैं और खेती में से आप बहुत अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। तो क्या ये पूरा सेटअप है, बताइए क्या है आपका ये बिज़नेस? बिजनेस नहीं, ये तो एक पारिवारिक धंधा है हमारा। पैतृक जो ज़मीन है उस पे जो है हमने करीबन 20 साल पहले बागवानी का जो स्टार्ट किया था। और उसके लिए हमने 5 एकड़ में किन्नू का जो है प्लांट लगाए थे और 2 एकड़ में चिक्कू, जो आप अब मेरे पीछे देख रहे हो, चिक्कू और आम की जो है मिक्स क्रॉप की थी। तो इसमें किन्नू में लगभग 1 एकड़ में 1 लाख रुपए का जो है प्लांटिंग और उसको रख रखाव का खर्चा आता है। और ऐसा करके जो है हमारा 7 एकड़ का 7 लाख रुपए खर्चा एक वन टाइम जो लगा था। उसके बाद जो है करीबन 3 साल के बाद ये जो है फ्रूटिंग स्टार्ट कर देते हैं और 5 साल होते होते उसकी थोड़ी जो अच्छी जो यील्ड मिलने लग जाती है। ओके, तो बेसिकली इनका कीनू का ये पूरा बाग है, ये 5 एकड़ में फैला हुआ है। और अब एक बार आपको दिखाते हैं कि इनका बाग कैसा है। आप पीछे पूरा देखिए और बहुत अच्छी तरह से इस पे फ्रूट आ रखे हैं। ये करीब 20 साल पुराना बाग है, पर इनका जो बिज़नेस मॉडल है उसके बारे में इनका कहना है कि 1 एकड़ का अगर आपको कीनू का फार्म लगाना है तो उसमें मैक्सिमम 1 लाख रुपए की लागत लगती है और उसके बाद वो 30 साल तक फल देता है। और 1 साल में, ये आपका 5 एकड़ का है, इसमें लगभग कितने पौधे लगे हैं? 5 एकड़ में लगभग 800 जो है प्लांट हमारे लगे हुए हैं। 800 प्लांट से एक सीज़न में कितना फल आता है? ये करीबन 700 जो है क्विंटल, 70 टन के आसपास जो है प्रोडक्शन हमें मिल जाती है टोटल। अच्छा, तो 700 क्विंटल। और कितने रुपए किलो बेचते हैं? ये 20 रुपये किलो जो हमारे फार्म पे ही दुकान खोली हुई है, उस पे जो है 20 रुपये किलो हम बेच रहे हैं। तो लगभग ये 14 लाख का हो 14 गया। लाख रुपए 700 क्विंटल मतलब 20 रुपए किलो के हिसाब से बेचा, तो आपने 14 लाख का 5 एकड़ से सिर्फ कीनू बेच दिया। तीनों बेच दिया, उसमें से फिर लागत जो है करीबन 2 लाख रुपए की लेबर की और उसकी आती है। तो हाँ जी। तो तब भी 12 लाख तो फिर आपका प्रॉफिट ऑलमोस्ट है ही। तो वो किसान जो मतलब खेती से कुछ फ़ायदा कमाना चाहते हैं वो हॉर्टिकल्चर की तरफ ज़रूर सोचें और अपनाएं, क्योंकि ये एक बहुत फ्रूटफुल बिज़नेस है। एक चीज़ मैं आपसे और भी समझना चाह रही थी, हम ये कीनू के पास ही आ जाएंगे। आप बता रहे थे कि जो कीनू हैं ये बिल्कुल ऑर्गेनिक और नेचुरल हैं। मेरे बैग में भी एक कीनू पड़ा है, मैं आपको अंतर दिखाती हूँ। पहले तो एक सेकेंड, ये देखिए, ये मैं कीनू लाई थी खाने के लिए, इसमें बहुत शाइन है। तो जब मैंने इनको ये अपना कीनू दिखाया तो इन्होंने कहा कि ये कीनू जो है वैक्स की वजह से इस तरह से शाइन कर रहा है। और इनके जो कीनू हैं वो साइज़ में थोड़े छोटे हैं और थोड़े रंग भी उनके बेरंग हैं, पर इनका कहना था कि पूरी तरह नेचुरल है और ऑर्गेनिक है। तो एक बार अंतर देख लेते हैं। कैसे आप बोल रहे हैं, दोनों कीनू आप देखिए कैसा है। हाँ, एक तो ये है ना, जो ये अब बची हुई क्रॉप है। अच्छा। हमारी जो मेन 2 बार इसकी तोड़ाई हो चुकी है, जो अब छोटे साइज का बचा हुआ था वो बचा हुआ है। ठीक है। दूसरा ये है कि इस पे जो वैक्सिंग हो रखी है अच्छा। और केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो उससे जो ओवर साइज़ जो है बनता है उसका फ्रूट का। और हम जो है यहाँ नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, इसमें जो है फार्म यार्ड यूज़ कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो माइक्रोराइजा वगैरह है उसका इस्तेमाल करके हम कर रहे हैं, जिससे कि हमारी लागत जो है बहुत कम रह रही है। और इसमें अगर प्रोडक्शन तो बढ़ती है केमिकल से, लेकिन उसकी आपकी लागत भी बढ़ जाती है। और उसका जो है फ्रूट में टेस्ट जो है ना, वो आप दोनों चेक करना खुद, और उसको चेक करने के बाद देखना कितना असर है इसमें, अंतर है। माइक आप पकड़िए, मैं टेस्ट कर लेती हूँ अभी। तो मैंने ये दोनों कीनू टेस्ट किए और मैं आपकी बात से एग्री करूँगी। उसमें हालांकि मुझे मिठास ज़्यादा लगी, जिसमें आपने कहा कि थोड़ा केमिकल का इस्तेमाल किया गया है, और जिसमें वैक्सिंग है इसमें हल्का टेंगी टेस्ट है, पर ये ज़्यादा जूसी है।
यही पहचान है, कुछ और है? हाँ, ये भी पहचान है। इसमें जो आपको नेचुरल वो लगेगा, और इसमें क्योंकि यूरिया का इस्तेमाल ज़्यादा होता है तो उससे स्वीटनेस बिल्कुल बढ़ती है, लेकिन उसमें आपको नेचुरल जो है संतरे टाइप का जो टेस्ट होता है वो मिलेगा आपको। हाँ, तो ये डिफरेंस तो मैंने फील किया। अच्छा, तो आपने तो कीनू का बाग लगाया और अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। बाकी किसान जो कीनू का बाग लगाना चाहते हैं उनको आप क्या टिप देना चाहेंगे? कैसे कीनू का बाग लगाएं, किन बातों का ध्यान रखें, कौन से रोग आते हैं उनसे कैसे बचाव करें, और कैसे फाइनली मतलब अच्छा कीनू वो अपने बाग में लगाएं? जी, सबसे पहले तो मैं जो किसान जो लगाना चाहते हैं उनको सलाह है कि वो अपनी जो है मिट्टी का और पानी का टेस्ट करा लें, क्योंकि इसके अंदर जो है आपका जो पानी है उसका TDS 1200 से जो है कम होना चाहिए, और जो आपकी ज़मीन का जो pH है वो 7 से 7.5 के बीच होना चाहिए, जिसमें जो है प्लांट अच्छा ग्रो करेगा और आपको अच्छी पैदावार देगा। यदि आपका pH ज़्यादा है तो वो प्लांट जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और उसमें डाई बैक वगैरह आकर के वो आपका नुकसान जो है हो जाएगा। रोग कौन सा आता है और उससे क्या बचाव किया जा सकता है? किन्नू में ज़्यादा तो फंगस के ही रोग आते हैं, और एक जो है बटरफ्लाई है वो उसका लार्वा है उसको पत्ते को जो खाता है, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट प्लांट पे नहीं पड़ता, वो थोड़ी बहुत जो केयर करके और उससे बचा जा सकता है। कीनू में अभी एक बात हुई थी, एक बिज़नेस चलाते हैं, वो बता रहे थे कि श्री गंगानगर में बहुत बड़ी बेल्ट में कीनू होता है। तो राजस्थान का तो उन्होंने बताया कि वहाँ की जो जलवायु है और मिट्टी है कीनू की पैदावार के लिए सही है। तो ये जो यूपी है और हरियाणा है, यहाँ की बेल्ट भी अच्छी है? किस तरह की जलवायु और मिट्टी चाहिए कीनू के लिए? हाँ, जैसे कि मैंने अभी बताया है, तो उसमें जो है pH ज़मीन का 7 से 7.5 हो, और पानी का जो क्वालिटी है वो जो है मीठे टाइप का हो, और 1200 से ज़्यादा उसका TDS ना हो, तो वो बेस्ट है। बाकी हमारा जो मौसम है वो किन्नू के लिए बेहतरीन है। हाँ, किन्नू जो लगाएं, और अपना जो है मैं तो उनको ये भी सलाह दूंगा जो पैदावार हो उसको अपने लोकल में ही स्वयं जो है मेहनत करके अपनी मार्केट बना के बेचने का जो है कोशिश करें, ताकि आपका मुनाफा आपको ही मिले, और जो बीच में आड़ती वगैरह बिचौलिया है वहाँ पे आपकी जो है वो बचत हो सके स्वयं की। ये मैं आपसे समझना चाहूँगी, ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? आपको बता दूँ, ये जितना भी इनके बाग में कीनू पैदा होता है इसको ये मार्केट में या मंडी में नहीं बेचते, इनकी बाहर एक दुकान है, ये रोड पे दुकान है, तो वहीं पे सारा कीनू बेचते हैं। तो ये आपके दिमाग में कैसे आया? आपको लगा कि बीच में बहुत मतलब नुकसान हो जाता है, मुनाफा कम मिलता है? हाँ, इसमें जो हमने देखा कि जो हम फ्रूट ले जाते थे मार्केट में बेचने के, मंडी में बेचने के लिए, वो 8 से 10 रुपये केजी हमारे जो है होलसेल में बिकते थे, और उसी किन्नू को जो है रिटेलर जो ग्राहक है वो ख़रीदते थे, तो वो 25 से 30 रुपये या 35 रुपये किलो उनको मिलता था। तो हमें लगा कि हमारी पूरी मेहनत करने के बाद हमें 10 रुपये किलो मिल रहे हैं, और जो बिचौली हैं वो 20 रुपये केजी उस पर जो है ले रहे हैं। तो हमने फिर डिसाइड किया कि हम एक बीच का रेट फिक्स करके, जैसे हमने 20 रुपये किलो का किया हुआ है, तो ग्राहक को भी सस्ता पड़ता है, और हमें भी जो हमारी एक तो कॉस्टिंग बच जाती है मार्केट मंडी में जाने की, और एक हमारा जो है लागत वो कम हो गया, प्रॉफिट भी बढ़ गया। प्रॉफिट बढ़ गया, डबल हो गया। एक चीज़ पूछ रही थी, लेकिन मंडी में जब आप बेच देते हैं तो जितना माल गया, चाहे कम में गया ज़्यादा में गया, चला गया, आपके पास स्टोरेज का प्रॉब्लम नहीं है। तो कीनू है, अब मान लीजिए नहीं बिका तो स्टोर कर लेते हैं, शेल्फ लाइफ कितने दिन रहती है? तोड़ने के बाद कितने दिन तक ख़राब नहीं होता? और अगर नहीं बिकता है तब फिर क्या करते हैं? किन्नू तो जैसा कि जैसे ही पकना शुरू होता है उसमें से हम जो छटनी कर करके जो उसको शुरू में ही जो पकता है पीस उसको तोड़ के और अपनी दुकान पे बेचना शुरू करते हैं शुरू से ही। और हम क्योंकि अब नेचुरली तौर पर जो है इसको पैदा कर रहे हैं, इसमें केमिकल का या फर्टिलाइज़र का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो लोगों को जो है हमारी जो फल से और सब्जियों से टेस्ट जो है अलग है और उनका विश्वास भी है। और आप पीछे देख भी रहे होंगे कि हमने यहाँ देखो देसी खाद भी तैयार करके इसमें डालने के लिए तैयार कर रखा है। तो हमारी जो सब्जी फ्रूट है उसका अच्छा टेस्ट है, लोगों का विश्वास है, तो वो ग्राहक हमसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और हमारा सारा माल बिक जाता है इसमें। आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमसे बात की और पूरा एक्सप्लेन किया, इसके लिए धन्यवाद। किसानों के लिए कोई मुनाफा कमाने वाली और खेती में अच्छा करने के लिए टिप देंगे? हाँ, उनके लिए यही टिप है कि वो जो टोटल फार्मिंग कर रहे हैं उसमें उसका जो 20 से 25% भूमि है उस पे फ्रूट का और सब्जियों का सेटअप जो तैयार करें। बाकी पे 75% पे जो है अपना पुश्तैनी जो भी वो कर रहे हैं वो करते रहें, और धीरे धीरे उनको पता लगेगा कि भाई बागवानी से और सब्जियों से
अच्छा मुनाफा आ रहा है। मैं उनके को ये और सलाह दूंगा कि वो मंडी के भरोसे ना रहे, जो भी है उसमें वैरायटी अलग अलग किस्म सब्जियों की भी, फ्रूट्स की भी तैयार करें और उसको स्वयं ही कस्टमर तक पहुंचाने की कोशिश करें। उसमें झिझक ना करें, ना शर्म करें, और उनको पता लगेगा कि खेती जो है एक लाभ का व्यवसाय भी है। धन्यवाद राकेश जी, थैंक यू सो मच। और किन्नू तो बहुत टेस्टी है। चीकू के सीज़न में फिर आएंगे, फिर आपसे बात करेंगे और चीकू की बागवानी के टिप्स लेंगे। खेती किसानी से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।